जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज वर्णमाला से रिलेटेड आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हिंदी का ही सब्जेक्ट है और हिंदी के वर्णमाला में आपको वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले इससे पहले भी क्लासेस आपको वर्णमाला की लिया हूँ, मैंने हिंदी की क्लास लिया हूँ, उसी के आगे की क्लास आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये परीक्षा में आते हैं, क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो SSC GD है, रेलवे है, बैंक में है, काफ़ी एग्जामों में जो है हिंदी का पूछता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। वर्णमाला को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला के बारे में अगर हम जानते हैं तो वर्णमाला कहा जाता है, आपको बता दूं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण मतलब जो वर्ण होते हैं, और टोटल जो वर्णमाला में वर्ण है वो 52 है, 52 है। वर्णमाला में वर्ण जो है वो टोटल जो है आपको बता दूं 52 है, 52 है। और 52 वर्ण जो है इसको हम दो तरीके से समझते हैं। एक तो आपका लेखन के आधार पर, ध्यान रखिएगा परीक्षा में यही पूछता है, लेखन के आधार पर, यही बताना चाह रहा हूँ आपको, लेखन के आधार पर। और एक होता है आपका उच्चारण के आधार पर। दोनों अलग अलग हैं, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो आपको लेखन के आधार पर अगर बताऊं कि वर्ण कितने होते हैं लेखन के आधार पर, तो देखिएगा लेखन के आधार पर जब हम वर्णों को देखते हैं तो आपका लेखन में स्वर जो होते हैं, ठीक है, वो स्वर होते हैं लिखने के आधार पर 13। जब लिखते हैं तो 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं इसमें, तो आपको बता दूं व्यंजन की बात अगर हम करने जाएंगे तो इसमें आपका 35 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा? 35 व्यंजन। और जो आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं 4। ऐसे टोटल जो आपके हो गए, टोटल आपके जो आएंगे वो 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। लेखन के आधार पर 52 होते हैं। अब उच्चारण के आधार पर अगर आपको बताऊं वर्ण कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों को समझ लीजिएगा। स्वर जो होते हैं वो 10 होते हैं उच्चारण के आधार पर। स्वर जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों की संख्या आपको 10 मिलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा स्वरों की संख्या 10 कौन कौन सी। तो स्वर जो होंगे आपके सामने 10। तो टोटल तो स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो 13 स्वरों के बारे में आपको लिख के बता दूं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ठीक है। ऋषि, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। ये आपके सामने स्टूडेंट आ ई उ ऊ, ऋषि ए ओ अम आहा। ये आपने पढ़े होंगे, पहले से पढ़ाए हैं आपको, और ये सब चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको इसमें से कुछ चीज़ें स्पेशली बता रहा हूँ। देखिएगा कि जब उच्चारण हम करने जाते हैं तो यहाँ पर आप लेखन में जब आप लिखेंगे तो 13 लिखेंगे, लेकिन उच्चारण में आपको स्वर की बात करने जाएंगे तो 10। कौन कौन से नहीं आएंगे? तो ऋषि नहीं आता है उच्चारण करते समय, अम नहीं आता है उच्चारण करते समय, और आहा नहीं आता है उच्चारण करते समय। क्योंकि ऋषि का जब उच्चारण किया जाता है तो वो र का उच्चारण करता है, और र जो है वो व्यंजन है, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। अम जो है म का उच्चारण करता है, इसलिए म को भी जो अम को जो है उसको भी बाहर रखा गया है। अह जो है अ का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय इन तीनों को जो है ह का उच्चारण होता है, इसलिए इस अह को भी बाहर रखा गया। इसका मतलब ये तीनों जो है आपके, ये जो है उच्चारण की दृष्टि पर स्वर जो है 10 ही आएंगे, इन तीनों को हटा दिया जाता है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है निम्न में से बताइए उच्चारण के आधार पर जो है कौन सा जो है स्वर नहीं होता। या फिर आपको एक क्वेश्चन बोल देता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो 13 नहीं लिखिएगा, एक। इसके अलावा वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है टोटल, ये पूछता है, तो इसका भी आंसर दूसरा आएगा। व्यंजन जो आएंगे आपके, व्यंजन जो आएंगे ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं आपके आपके 35। कितने होंगे स्टूडेंट? 35। 35 ऐसे टोटल जो होंगे 45 वर्ण होते हैं एक वर्णमाला में। और यहाँ पर आपके टोटल होंगे 13, 35 और 4 52। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा में यही चीज़ों को ध्यान में रखना है हमको, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार के अलावा 13 स्वर होते हैं लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10। इतनी चीज़ें अभी समझ में आई है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखते चले जाऊँगा और आपको सिखाते चले जाऊँगा। हिंदी पूरी आपको बताऊँगा, और हिंदी में जो चीज़ें परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डीपली होते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट उस सब चीज़ों को भूल जाता है। तो आगे और वर्णमाला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे भी बताते चलाऊँगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।